हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी जैक बोर्ड क्लास 12 2026 की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये जो आपका स्क्रीन में जो प्रश्न दिख रहा है, ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिसेस और उसका ए इनवर्स निकालना है, या तो फिर ये सिस्टम ऑफ लीनियर जो इक्वेशन दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक कन्फर्म क्वेश्चन है, सिर्फ आपका यहाँ डिजिट का हेर फेर रह सकता है, पर ये क्वेश्चन आना कन्फर्म है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, पर यहाँ जो है जनरली मिस्टेक्स माइनस प्लस के साइन में जो है करते बच्चे। अगर आपको अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे और आराम से इसमें जो है हम लोग 5 नंबर कन्फर्म कर सकते हैं। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। पहला क्या है कि ए बराबर आपका दिया हुआ एक मैट्रिक्स और उसका ए इनवर्स निकालना है, और उसी ए इनवर्स का उपयोग करके इस सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है, दिया हुआ सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है तीन वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, हमको यहाँ करना क्या है, तो सबसे पहले बोला फाइंड ए इनवर्स, बोला है फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जब भी हम लोग निकालेंगे तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम समय बचाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख दिए हैं ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसमें सबसे पहले देखना है कि इस मैट्रिसेस का जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या आता है, और एडजॉइंट क्या आता है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ये मैट्रिसेस है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो एक ये जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग सॉल्यूशन में, यहाँ ये सॉल्यूशन का पार्ट यहीं से हो गया, ठीक है। ये आपका एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो ये जो उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है 2 3 -1 -3 2 1 5 -4 -2। अब आपको करना क्या है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फिर जो है उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका ए इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसका जल्दी से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट होकर इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एक्सपैंड करते हैं, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं डिटर्मिनेंट को हम लोग। तो आप डिटर्मिनेंट को हम समझते हैं कि आप इसको सॉल्व करने के लिए आता होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद फिर जो है हम लोग क्या करते हैं, 2 और के रो और कॉलम को ढक देते हैं। तो आपको 4 एलिमेंट दिखेगा, 2 -4 1 -2। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ आ जाएगा आपका -4, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई करना है, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ माइनस होता है और यहाँ ऑलरेडी माइनस आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका +4, ठीक है। अब यहाँ जो है -3 लिखना है, तो -3 लिखेंगे, लेकिन ये जो है आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, इसलिए यहाँ जो साइन है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। और यहाँ से पहले से -3 है, तो -3 यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब -3 के रो और कॉलम को ढकेंगे, तो मेरा 3 -4 -1 -2 मिलेगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -6, और फिर यहाँ माइनस साइन होता है, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा आपका 4, ठीक है। -4 यहाँ प्लस हो गया। अब अगर अगला आते देखते हैं 5 के पहले जो है प्लस साइन लगेगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग फिर 5 के रो और कॉलम को ढक देंगे, रो और कॉलम को ढक दिए। तो रो और कॉलम को जैसे हम लोग ढकेंगे, अच्छा सॉरी, इसमें जो है आपका जो है -1 ना होके यहाँ क्वेश्चन में 1 है, इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ आपका जो है -1 नहीं है, यहाँ जो है आपका 1 है, 1 है। तो यहाँ से आपका फिर जो है यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, तो यहाँ आपका +1 आ जाएगा, +4 हो जाएगा, -6 +4 हो जाएगा। यहाँ से -6 और यहाँ से माइनस, और यहाँ -4, तो +4 हो जाएगा। यहाँ से 5 हो गया, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 के रो और कॉलम को ढकेंगे, तो 3 1 जा 3, और यहाँ से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ क्या रहा है मेरा डिटर्मिनेंट, ये तो 0 हो गया, 4 -4 0, यहाँ तो ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गया। यहाँ से आपका आ रहा है 3, ठीक है, और यहाँ से -6 +4, यहाँ से आ रहा है आपका -2, फिर +5 और 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ से आपका आ रहा है -6, और यहाँ से आ रहा है +5। तो कुल मिला के जो डिटर्मिनेंट आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये आपका जो है -1 आ रहा है।
तो डिटर्मिनेंट जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका ये इन्वर्स निकाला जा सकता है। अब बात आता है कि जब डिटर्मिनेंट निकाल लिए तो मेरा तो नीचे डिटर्मिनेंट तो निकल गया, अब आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ये। तो एडजॉइंट ऑफ ये कैसे निकालते हैं? तो एडजॉइंट ऑफ ये निकालने के लिए जो डिटर्मिनेंट है आपका, जो यहाँ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसके हर एक एलिमेंट का, 2 का, -3 का, 5 का, ये हर एक एलिमेंट का आपको क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। और उस कोफैक्टर को क्या करना है? यही A11 जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर से हम लोग इस कोफैक्टर है, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर है, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर है। और सभी कोफैक्टर जैसे निकल जाएगा तो उसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज जो होता है किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। जो रो रहता है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं। तो इससे क्या निकल जाता है? मेरा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाता है। तो यहाँ जो मेरा एक काम रहेगा कि हर एक एलिमेंट का जो दिया हुआ एलिमेंट है उसका क्या करना है? कोफैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। जो मेरा मैट्रिसेस दिया हुआ है, आप क्या कीजिएगा? इसको A11, A12, A13, ठीक है, A11 आपको निकालने के लिए करना क्या है? तो A11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब कि ये 2 जो दिख रहा है 2 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो 2 को आपको देखना है कि यहाँ 2 के रो और कॉलम को ढकना है। तो 2 के रो और कॉलम को ढकेंगे तो आपको यहाँ एलिमेंट दिखेगा 2, इसको और इसको ढकेंगे हम लोग, तो ये और ये ढकेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 -4 1 -2, यही तो मिला। अब क्या होगा कि यहाँ -1 और यहाँ से आपका जो है 1 और 1 कितना हो गया? 2, यहाँ से हो गया 2, मतलब -1 का पावर 2। तो ये जो है आपका कोफैक्टर यहाँ निकल जाएगा। ये माइनर एक्चुअली क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन का, माइनर और कोफैक्टर में अंतर क्या है? इसमें साइन लगता है। तो ये इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? निकालते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आता है? तो ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो सीधा ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से -4, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना, -4, और फिर यहाँ से एक माइनस लगेगा और यहाँ से -4, तो -4 का यहाँ क्या हो गया? +4, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वैल्यू क्या आ गया? 0। तो ये 1 का एलिमेंट क्या आ गया? 0। उसी तरह हम लोग A12 का एलिमेंट निकालते हैं, तो यहाँ से -1, अब -1 का पावर यहाँ 1 + 2, इसको जोड़ना है, आपको यहाँ जोड़ना है। 1 और 2 कितना हुआ? 3, तो यहाँ 3 लिख देना है। आप क्या करना है? आप क्या करना है कि फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मतलब -3, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में कौन है? -3, -3 का कोफैक्टर निकालना, तो -3 के रो और कॉलम को हम लोग ढकेंगे। तो आपको यहाँ जो एलिमेंट दिखने वाला है वो 3 -1 -4 2, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि -1 का पावर 3, तो यहाँ एक माइनस पहले से आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से हो जाएगा 6 और यहाँ से माइनस और ये +4 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, और सॉरी यहाँ भी जो है थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ जो है आपका माइनस नहीं +1 था, तो यहाँ +1, यहाँ से अभी आपका जो है वैल्यू आ रहा है आपका यहाँ माइनस और यहाँ से -4, तो यहाँ आपका जो आ रहा है +4। तो यहाँ जो टोटल यहाँ जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका? ये वाला जो एलिमेंट का वो -6 + 4, सॉरी यहाँ -6, यहाँ से इसको ढक दिया तो यहाँ से आपका -2, -4 -2 है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका -6 + 4 यानी कि आपका -2, यहाँ से कुल मिला के आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। उसी तरह ये 1 3 का निकालेंगे तो -1 का पावर कितना हो जाएगा? तो 3 और 1 4, यहाँ से 4, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा -1 का। इवन नंबर रहेगा तो प्लस आएगा, और नंबर रहेगा तो -1 माइनस आएगा। अब यहाँ से इसको 5 का हम लोग निकालते हैं, तो 5 का इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर निकालना है। तो ये 1 3, ये आपका 11 12 13 हो गया, ठीक है। तो ये एलिमेंट का निकालेंगे 5 का, 5 का क्या हो जाएगा? यहाँ 5 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3 1 और 2 1, ठीक है। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो प्लस हो गया, सीधे 3 -2, सीधे क्या करेंगे? 3 -2, यहाँ से वैल्यू क्या निकल गया? आपका 1 निकल गया, ठीक है। ये आपका एक रो का कंप्लीट हो गया। उसी तरह फिर सेकेंड रो का कंप्लीट करना है, 3 का निकालते हैं, तो 3 का जैसे निकालेंगे तो 2 1, तो -1 का पावर आपका फिर यहाँ से 3, ठीक है, और 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? 3 का रो और कॉलम को ढकेंगे, तो 3 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो क्या मिलेगा मेरा? -3 5 1 -2, ठीक है। इसको जल्दी कर लेते हैं, कितना आता है आपका? यहाँ से माइनस होगा और यहाँ से हो जाएगा आपका 6 -5, और यहाँ से जो वैल्यू आया वो आ गया आपका -1, ठीक है। ये जो वैल्यू आया आपका -1 3 1 का, सॉरी 2 1 का,
2 1 का आपका आ गया -1। उसी तरह 2 2 कर निकालते हैं तो यहाँ से आपका -1 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके रो और कॉलम को ढकते हैं, 2 के रो और कॉलम को, तो यहाँ से 2 1 5 -2, तो यहाँ आपको मिला 2 1 5 -2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको इसका जो वैल्यू है इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका ये तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से -4 और -5, यहाँ कुल मिला के आपको मिल गया -9। उसी तरह फिर ये 2 3 का एलिमेंट का मतलब -4 का, तो यहाँ सीधे लिखेंगे -1 का पावर 5, ठीक है। यहाँ एक नेगेटिव आएगा और यहाँ से रो और कॉलम का इसका हो गया, इसका निकाल रहे हैं -4 का, -4 का रो और कॉलम को ढकेंगे तो 2 1 मिलेगा, 2 1 2 1 -3 1, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका, एक माइनस आएगा और इसको गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस और यहाँ -3, यहाँ आपका +3 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ जो वैल्यू मिलने वाला वो -5 मिलेगा। फिर ये 3 1 का जो वैल्यू, 3 1 का देख लेते हैं, तो 3 1 का क्या है एलिमेंट, तो यहाँ से -1, इसका पावर कितना हो गया 4। फिर यहाँ से क्या करेंगे, 3 1 का निकालेंगे तो इस 1 का, तो यहाँ से आपका -3 2 5 -4, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया +1, यहाँ से आपका आ जाएगा 12 और -10, 12 में से 10 गया तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ -1, इसका पावर 5, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग निकालते हैं। फिर -1 इसका निकालना है, 3 2 का थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को देखेंगे तो 2 3 5 -4, मतलब 2 3 5 -4, ठीक है। यहाँ एक माइनस आएगा, ठीक है, ऑड नंबर है, -1 का पावर 5 ऑड नंबर है। और यहाँ से क्या आ जाएगा -8 और फिर यहाँ से -15, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना आ गया आपका, यहाँ 23 आ जाएगा। यहाँ -23 और यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा। फिर -1 का पावर यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ इसको ढकेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2 3 और -3 2, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा ये, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस और यहाँ से +9, तो यहाँ से आपका आ गया 13। तो कुल ये सारा एलिमेंट निकल गया। मतलब कि हम लोग को निकालना क्या था, एडजॉइंट निकालने के लिए A11 का एलिमेंट, A12 का एलिमेंट, A13 का एलिमेंट, A21 22 23 31 32 33 का एलिमेंट निकालना था। तो हम लोग इसको निकाल चुके हैं। इसको क्या करेंगे, एक मैट्रिसेस के अंतर्गत लिख देंगे, ठीक है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ये जो है वो क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ये होगा क्या, तो जो एलिमेंट हम लोग लाए हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले में जो आया है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आया है। इसमें आया है 0 2 1, A11 12 और 13, यह आया 0 2 1 और यहाँ आया -1 -9 -5। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 0 2 1, यहाँ लिखते हैं 0 2 1, ठीक है। उसके बाद आया है -1 -9 -5, ठीक है। और लास्ट में आपका जो आया है, यहाँ जो वैल्यू आया है इसको देख लेते हैं। यहाँ जो वैल्यू आया है वो आया 2 23 और 13। तो यहाँ से हम लोग जल्दी करते हैं, 2 22 23 और 13 ये निकल गया। अब इसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है। जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको एडजॉइंट ऑफ ये मिल जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ये कितना आया, 0 2 1, फिर आया -1 -9 -5। मतलब कि इसका जो रो है उसको कॉलम बना देना है। मतलब ये रो में जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट कॉलम में ले आना है, सेकंड रो में जो एलिमेंट है उसको सेकंड कॉलम में ले आना है, और थर्ड रो में जो एलिमेंट है उसको थर्ड कॉलम में ले आना है। मतलब यहाँ आ गया 2 23 और 13, ये निकल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ये। तो ए इन्वर्स निकालने का मेरा क्या तरीका है, तो ये इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऐसे बोले तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ से हम लोग जैसे निकालते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया है, यानी 1 -1 ही होगा, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 1 -1 -9 -5, ठीक है। और यहाँ से आपका 2 23 और 13, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आ गया, ये इन्वर्स का जो वैल्यू आ गया वो ये इन्वर्स का वैल्यू कितना आया आपका, आ गया 0 1 2, फिर यहाँ से आपका आ गया -2, और यहाँ से भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 9, और यहाँ से आपका -23, और यहाँ से जो वैल्यू आ गया आपका -1, ठीक है। यहाँ हो गया 5 और यहाँ आ गया -13, ठीक है। ये निकल गया ए इन्वर्स। ए इन्वर्स जैसे निकल गया तो अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है जो मेरा इक्वेशन दिया था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये क्या था। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम यहाँ देखें तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा क्या था, इसको हम लोग यहाँ ले लेते हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका अगर हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स एक बनाएंगे और एक्स का जो कोफिशिएंट है उस यहाँ
एक्स के कोफिशिएंट को सेकंड में भी एक्स का कोफिशिएंट और थर्ड इक्वेशन में भी एक्स का कोफिशिएंट, उसको फर्स्ट कॉलम में लेंगे। फिर वाई का जो कोफिशिएंट है -3 और वाई इसमें सेकंड इक्वेशन में जो वाई का कोफिशिएंट है उसको सेकंड कॉलम में लिखेंगे और इसको थर्ड कॉलम में। ये जो इक्वल टू जो है इधर 11 -5 -13 इसको बी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। और जो लास्ट में x बराबर एक्स वाई जेड, तो हम जानते हैं कि a इंटू एक्स बराबर क्या होगा b। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड जो है a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो दोनों साइड अगर हम लोग a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो a इन्वर्स a इंटू एक्स बराबर आ जाता है a इन्वर्स b, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है a इन्वर्स a, तो a इन्वर्स a बराबर क्या होता है, या a इंटू a इन्वर्स इसके बराबर क्या होता है, i होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब हो गया कि i इंटू एक्स, यहाँ से हो जाएगा i इंटू एक्स बराबर a इन्वर्स b, a इन्वर्स b। मतलब कि x i को जब कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका a इन्वर्स b। तो जैसे हम लोग a इन्वर्स निकालेंगे तो a इन्वर्स हम निकालेंगे तो ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये मैट्रिक्स कौन है, तो ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑलरेडी हम लोग a इन्वर्स निकाल चुके हैं। उसी जो मैट्रिक्स दिया हुआ था इन्वर्स निकालने के लिए उसी का ये इक्वेशन था, तो इसका इन्वर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये इन्वर्स इसका कितना आया है, तो मेरे पास ये इन्वर्स इसका निकाल चुके हैं। तो ये इन्वर्स इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ बैठा देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ये इन्वर्स का वैल्यू जो है वो क्या आया है, इसको हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, से हम लोग इसको रख देते हैं। तो ये इन्वर्स मेरा कितना आया है, ये इन्वर्स जो है इतना आया है, ठीक है। तो ये इन्वर्स का जो वैल्यू आया है मेरा, ठीक है, बोलता है तो x बराबर बोलता है कि a इन्वर्स b होगा। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर यहाँ होगा a इन्वर्स b। मतलब कि a इन्वर्स जो आया है उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, x निकल जाएगा। मतलब कि x बराबर था एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये इन्वर्स जो आया मेरा वो आया 0 -2 -1 1 9 5 2 -23 और -13। इसको मल्टीप्लाई करना है b से। b कौन है मेरा, 11 -5 -3। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका 3 रो 3 कॉलम का है और ये आपका 3 रो 1 कॉलम का, ये 3 रो 3 कॉलम का है और ये 3 रो 1 कॉलम का है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 रो 1 कॉलम का मिलेगा। मतलब ये अगर कॉमन रहता है, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी है कि अगर ये कॉमन है तो जो बचेगा 3 और 1, 3 1 का मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब कहने का मतलब कि एक्स वाई जेड जिस तरह दिख रहा है वैसे ही आपको मैट्रिक्स मिलने वाला। तो जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमको क्या मिलता है देख लेते हैं। तो एक्स को एक्स बराबर लिख दिया यहाँ एक्स वाई जेड और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, +6, तो यहाँ जो है आपका 1 आने वाला है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 आने वाला है और यहाँ आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू भी मिल गया मेरा 1, y का वैल्यू मिल गया 2 और z का वैल्यू मिल गया आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से जो है वैल्यू है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा, x = 1, y = 2, z = 3। इसमें सिर्फ क्या है कि आपको कभी कभी बोल देगा डायरेक्ट ये इस इक्वेशन को ही देगा, आपको सिर्फ ये इक्वेशन को देगा और इसको निकालने बोलेगा। सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है, b ये हो जाएगा 11 -5 -3, इधर जो कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा x y z हो जाएगा। a का हर एक एलिमेंट का a का आपको क्या करना है, a इन्वर्स निकाल लेना है। जैसे a इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर ये प्रोसेस अपनाना है, x बराबर a इन्वर्स b। x बराबर ये प्रोसेस को आप लिख सकते हैं, x बराबर b, दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई किए तो दिखाने के लिए। अरे x बराबर क्या हो गया, a इन्वर्स b। जैसे a इन्वर्स b हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा कि a इन्वर्स b को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मेरा एक्स वाई जेड मतलब 3 रो और 1 कॉलम का मैट्रिक्स मिलता है और उसको हम लेके एक्स वाई जेड को इक्वेट कर देते हैं तो मेरा एक्स वाई जेड का वैल्यू आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा 12th जैक बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये इस बार भी जो है 2026 में क्वेश्चन कन्फर्म है 5 नंबर का। इसको अच्छे से आप कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा और ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।